में तू नहीं, ये मंदिर में सर पटक पटक कर रो रही है। माँ बोल बेटी। एक विपत्ति अपनी माँ से नहीं कहेगी, अपनी बेटी अपनी माँ से नहीं कहेगी तो किसको बताएगी? सही बात है, लेकिन बेटी जब तक तू बोलेगी नहीं तो मैं तुम्हारी बातों को पालन कैसे करूंगी? मेरी एक शर्त मान ले, फिर मैं कहूंगी। आज जब देवी ने स्वयं दर्शन तुझे दे दिया है तो तुम्हारी हर मुसीबत को जरूर मैं छाड़ लूंगी। माँ 12 बरस तक मैंने तुम्हारी कुमारी बेटी आज सामने में है। 12 बरस तक मैंने तुम्हारी मंदिर में पूजा की, लेकिन आज तक तूने दर्शन नहीं देती थी, लेकिन आज जो दर्शन दे दी मैं धन्य हो गई हूँ। कहना क्या चाहती है? सबसे पहले माँ मेरी साथ में तुम सत कर लेगी ना, मैं सारी कुशल का करके सुना दूंगी आज। इसमें सत्य की क्या बात है बेटी? एक बार अपनी मुखार बिंद से तू निकाल कि तुम्हारे पास क्या कठिनाई क्या मुसीबत है, देवी पल में छाड़ देगी। हर मुसीबत को मैं दूर कर दूंगी। माया कहने से क्यों शर्मा रही है? मैं इसीलिए मैंने शर्मा रही हूँ माँ कि तुम छलगरिया देवी है। अपने दिल की भेदभाव को निकाल दे। शंका बहुत मनसा पाप होती है, और जो कहना है खुली किताब में बोल दे। बिल्कुल मैं आज बोलूंगी। क्या मैं जिंदगी में तुम्हारे मंदिर में मैं पूजा करते करते यही इसी तरह मेरी जीवन व्यतीत हो जाएगी। सारे सखी सहेली अपनी अपनी नगरी वासना करती है, सारे सखी सहेली अपनी अपनी गोद में बालक खिलाती है। क्या मैं इसी तरह जीवन को व्यतीत कर लूंगी? समझ गई। शादी करने के लिए चाहती है। तुम्हारे संग की सहेली अपनी अपनी ससुराल बसती है, उसके गोद में बालक खेलता है, और तुम यूं ही तरसती रह गई है। बेटी माँ एक बात बताऊं, देवी की धर्म और कर्म है कि सब वक्त कोई मुसीबत आ जाए, कोई विपत्ति पड़ जाए तो उस पर स्वयं रक्षा करना चाहिए उसका। लेकिन देवी की फर्ज, देवी की धर्म ये नहीं है कि एक सेवक के लिए मैं दुनिया दुनिया तुम्हारे लिए बरतवारी करती रहूं। ये बात क्या कि तू अपनी सहेली से बोल। सहेली तुम्हारी माँ से बोलेगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा से बोलेगी, और सारा मामला दूर हो जाएगा। नहीं माँ, अगर मैं सहेली के पास मैंने बोलती तो तुम्हारी मंदिर में मुझे सर पटकने से क्या फायदा था। अगर सहेली को बोलूंगी तो कहीं ना कहीं जरूर
मेरी माँ को सूचना देगी, मेरी माँ कहीं ना कहीं जरूर शादी कर देगी। लेकिन मुझे कोई लड़का दुनिया में पसंद नहीं है, एक लड़का अलावा। अगर तू मुझे कह दे तो मैं तुम्हारी चरणों में बात रखूंगी। तो तुम लड़का भी पसंद कर चुकी है? बिल्कुल मैंने पसंद कर चुकी हूँ। तो बोल बेटी, किस बगीचा का वो फूल खिला हुआ कि तुम किस भंवरे को चूसने के लिए चाहती है? किसके घर का वो चिराग है जो तू अपने घर में अपने दिल में जगाने के लिए चाहती है? उसका नाम बता दे। बता दूं? लेकिन सुन ले, 51 किला संसार है, 52 किला में एक राज है, और वो 52 किला राज को छोड़ के 51 किला में लड़का पसंद कर, तो चाहे वो आकाश में हो या पाताल में हो, ये देवी उसे निकाल कर तुम्हारे चरणों में डाल देगी। माँ, आज चाहे 51 किला हो या 52 किला हो, मैंने जब लड़का को मैंने पसंद कर चुकी हूँ, मेरे दिल में वो वासना कर चुकी है, मेरे दिल की देवता बन चुके हैं, मैं उसको मंदिर में पूजा जब करती हूँ तो आज तुम्हारी चरणों में बात रखती हूँ। तो बता देना। ये ग्याल सिंह का बेटा ला गई छई, रुदल सिंह का भतीजा का हाला, उनकर मैया के नामा रानी सोना लगई छई, जो जिनकर नाम जादू चले संसार। बाबू रुदल का नाम से मैया ये दुनिया डरई डरई संसार। आल्हा सिंह का पूता लागई छई, नाम गे डकई छई, इंदा लागे बाबू सरदार। नाम दे है डकई छई, देवी दे बाबू इंदर सिंह। जुबान संभाल कर बोल। क्या हुआ? जिसका नाम तूने सुनाई अगर एक बार भी अपनी जुबान पर लाई तो समझ ले अफसोस है कि तू मेरी भक्त है, वरना जुबान काट कर मैंने गड्ढे में डाल देती। तुझे पता नहीं है जिस राजा की नाम लिया है वो बाबू रुदल सिंह का सगा भतीजा है, और जिसका नाम सुनकर जमपुरी में जमराज कांप उठता है तो उसकी गोद का बालक उसका भतीजा को तुम कैसे छीन लेगी? अभी तुम्हारी पास तुम्हारी कलाई में दम नहीं है बेटी, भूल जा उस लड़का को, बर्बाद हो जाएगी। नहीं माँ, गेरारी के बेटा सारा कहावई के नाम डकई छई, रुदल गे बाबुआ। नहीं टकरावे बेटी बाबू रुदल से, ये चक्कर धसौरा सहल नहीं जाए, जो कोई समरे अमर बन जाई छई, जे न समरै छई हेगे मिट्टी में मिला के नाटक रही में वही राजा से छोड़ दे बेटी चल के करता जा। तुम्हारी मंदिर में मैं मर जाऊंगी माँ, अगर उनसे शादी नहीं मेरी हुई ना तुम्हारे सामने में सर पटक पटक करके मर जाऊंगी। संसार में बस करके मैं क्या करूंगी? भारी मुसीबत में तूने डाल दी है। ठीक, जब तूने मेरी तपस्या की तो तपस्या का फल जरूर तुझे मैं दूंगी। बेटी, मैं भी बहुत दिनों से सोचती थी कि जिस पर तूने अचरा खूंट बांध कर मेरी
मंदिर में अपनी तरहत को ख्याल लिया, मेरे गहबर निपते निपते दीप जलाते हैं तो अचला को जान लिया है, तो आज तुझे मैं उसका फल जरूर दूंगी। लेकिन सुन ले, मैं जिस तरह से बता रही हूँ उसी अनुसार से तुझे चलना होगा। अवश्य में चलूंगी। आज बाबू रुदल सिंह, देवा पंडित और वो इंदर सिंह, तीनों चाचा भतीजा मिलकर गंगा हरिद्वार की मेला देखने के लिए जा रहा है। क्या करेगी तब तक मैं तू सज धज के तैयार हो जा। जैसे गंगा हरिद्वार मेला पहुंचेगा तुम भी इधर से पहुंच जाओगी। मैं बाबू रुदल सिंह को मती बौरा कर मेला की प्रांगण में ले जाऊंगा। तब तक इंदर सिंह तंबुक में सोएगा, देवा पंडित उसका पहरा रहेगा। देवा पंडित को भी मैं 12 पुड़िया नींद छीट दूंगी ताकि आलस के मारे वो गिर जाएगा। और जब तक तू इंदर सिंह को वो तंबुक से चोरी नहीं करेगी, लेकर मेला से भाग नहीं जाएगी, तब तक मैं रुदल सिंह के मती को सही सलामत नहीं रखूंगी। उससे मैं बौरा कर मेला में घुमाती रहूंगी। मंजूर है? मुझे मंजूर है। तो ठीक है बेटी, तो इसी वक्त तैयारी कर, उन लोग पहुंचने वाला है। मैं जा रही हूँ तैयारी करने की। भारी कठिनाई में पड़ गई है, पता नहीं संभलती है कि नहीं संभलती है। हाँ कोई बात नहीं है, बड़ी गौर भी बाबू रुदल सिंह भी है। मैंने बड़े बड़े रैन, बड़े बड़े क्षेत्र, बड़े बड़े योद्धा से जिता कर उसे मैंने आज तक बाहुबली बनाकर रखी। लेकिन कभी कभी ऐसी गौरव करता है कि मेरी दिल भी टूट जाती, तो उसी की सजा आज दुर्गा ले लेगी। देखते रहिए रुदल सिंह का क्या नतीजा करवाती हूँ। एक तीर दो निशाना, इधर इसकी मांग भी भर जाएगी, उधर उसका घमंड भी टूट जाएगा। नमरे चले दुर्गा ये आप नो मंदिर के ये बीच में सदा खुश रहो हमार रो बाबू। माँ, हाँ उड़ियल के सरदार, क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है, लेकिन बात यह है कि आज हम तुमको इस मोरंग किला राज में देख रहा हूँ। यही तो मुझे भी आश्चर्य हो रही कि तूने एकाएक मेरी रास्ता ये मोरंग किला में क्यों रोक लिया? आज मुझे पता चला है कि माँ भी आई थी मोरंग किला राज में ये जादू सीखने के लिए। रे मूर्ख, देवी किसी को जस देती है, देवी किसी को जादू सिखाती है, देवी किसी को स्वयं रक्षा करती है। अच्छा, देवी कैसे माँ मोरंग किला आएगी जादू सीखने के लिए? लेकिन तुम पुरानी अवस्था में जादू सीखकर क्या करेगा? हम हाँ माँ, हम तुमसे एक वचन मांगने के लिए आया। बोल। हम कोई जादू सीखने के लिए नहीं आए। फिर माँ, आज हम उड़ियल किला छोड़ करके इस राज मोरंग किला में प्रवेश किया हूँ। जादू सीखने के लिए नहीं आया तो किसके घर उजारेगा? हम घर नहीं उजाड़ने के लिए आए हैं, तो हम घर को बसाने के लिए आए। अच्छा माँ, हाँ
एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज मेरा जो बड़े भागिन अमरपति आल्हा सिंह है, उसका सुपुत्र इंदल कुमार और मोरंग किला राज की सती प्रेमा, हम सोचते हैं मां कि दोनों में गिरविर गिरविर हो जाना चाहिए। अच्छा, तो शतरंज की चाल चलने के लिए चाहता है? चाहता हूं। अच्छा हुआ कि तू मेरे रास्ता को रोक लिया और ये वातावरण भी सुना दिया। अब देवी यहाँ से डायरेक्ट रवाना हो रही है मोदी किला। क्यों? और ये सारा पता, सारी खबर बाबू रुदल सिंह को मैंने। नहीं मां, हम हाथ जोड़ते हैं मां, वहां तक ये खबर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं मां, अरे जहां तुम रहेगी वहां बेटा हेलो। कभी नहीं डर सकता। हेलो, अरे माहिला अतुरगार मिलके बाना भाई बाबू रंगालाल। अच्छा, खुशी भेलौ माहिर सिंह के जान, परमान खुशी के मैया भेलै माहिर सिंह के। तोहरे सुमर के मैया मोरंगई के राज, तोहरे सरसा मैया अलियै मोरंगई में। घबराने की कोई बात नहीं, तूने उससे वचनबद्ध हो गया तो मैं भी उससे वचनबद्ध हो गई हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी प्रेमा को आज तैयारी करने के लिए आई हूँ कि इसी वक्त इसी टाइम तूने गंगा हरदर मेला की तैयारी कर। ठीक है, और तुम भी वहाँ मेला में पहुंचेगा। चलते चलते इंदल सिंह का पांव थक जाएगा, वो कहेगा चाचा मुझे नींद आ रहा है, थकावट सता रहा है, तंबू गिरा दीजिए, मैं कुछ आराम करूंगा। रुदल सिंह ने तंबू गिरा देगा इंदल के लिए, देवा पंडित को पहरा लगा देगा, और तब तक के लिए मैं रुदल के मनमती को बहका कर मेला की प्रांगण में लाऊंगा। तंबू खाली, उसी टाइम पहुंच जाना। क्या हम वहां पहुंच जाएंगे मां? पहुंच जाना। ठीक है। रुदल सिंह की कान चौंक जाएगा, देवा चमक उठेगा कि मामा इधर कहां? बोलना अरे भागिन, बुरारी अवस्था में शौक लग गया कि गंगा हरिद्वार के मेला मैं भी देखूं, कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। सही बात है। तो इसलिए मैं भी मेला घूमने के लिए आई हूँ। अचानक तुम लोग पर नजर पड़ गया तो मैंने सोची ये तो अपना खून है, अच्छी बात है कि जाके शामिल हो जाओ। सही बात है। बिल्कुल। और उसी समय जैसे रुदल को मैंने निकाल कर ले जाऊंगी, देवा के ऊपर मैं नींद छीट दूंगी। अच्छा, देवा बिल्कुल निफाकर हो जाएगा। उसी टाइम तूने चोरी चोरी चुपके चुपके से इंदल सिंह को खाली तंबू के बाहर निकाल देना, इधर प्रेमा लगे रहेगी, और बस उसको मेला के बाहर ना इंदल सिंह को ले जाना, चलो पोता तुम्हें रसगुल्ला खिलाऊंगा, सलाते सलाते उधर घुरेगा तो फिरा। सही बताई माँ, एकदम आसान इलाज। बिल्कुल सटीक बात। सही बात। बस प्रेमा के ऊपर है, प्रेमा उसे ले जाएगी अपनी मोरंग किला, तब तक रुदल सिंह को मैं तंबू में ले आऊंगी, तू भी सो जाना। ठीक है माँ, ठीक है। तो हम यहाँ से चलते हैं गंगा हरिद्वार की मेला। गंगा हरिद्वार की। ठीक है माँ, तुम भी पीछे से आओ, देखते हैं आज उसको एक एक करके सबक सिखाएंगे। ठीक है। गंगा जी के मेरा गाना मैया गे।
आइए, हमारे युवक भाई का मन हो गया है कि एक रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके बाद फिर पाठ प्रारंभ होगा। तो आप लोग कृपया इसी तरह शांति का दान दें और एक रिकॉर्डिंग के बाद फिर पाठ ही मामूजी, पर्रा पर्रा मामूजी, मास्टर हो रुदल सिंह, मास्टर हो देवा पंडित। अरे देवा, कैसा अच्छा दिन है कि आज इस बीच में मामू जी भी आ गए। मामू से भी मुलाकात मेला में हो की बात है। सही बात है। मामू जी, बहुत खुशी का बात है। सबसे पहले आप उड़ियल किला के समाचार तो करके सुनाइए। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है रुदल सिंह। कोई तकलीफ, कोई देश का योद्धा चढ़ाई तो नहीं किया है? अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है मामू जी। सही बात। लेकिन मामू जी, बेटा इंदल सिंह को रास्ता चलते चलते पांव थक गया। अच्छा, पोता इंदल भी आया है? वो भी आया है। देखो कितना शोक। इंदल सिंह ने बोले कि चाचा जी, मेरा पूरा बदन थक गया है, हम आराम करेंगे। बेटा को तंबू लगा दिया, बेटा तंबू में जाकर के सो गया। अच्छा, सो गया है? हाँ, सो गया, सो गया। चाचा जी, अरे देवा, महाराज, बेटा तो तंबू में सो गया है। ठीक, जा रहा हूँ थोड़ा मेला घूमने के लिए। मेला घूमने के लिए? हाँ बहादुर। आ सकते हैं। और तुम जब तक हम मेला से वापस नहीं आएंगे तब तक तुम बेटा का पहरा हर वक्त करते रहना। पूरा जारी रहता। मामू जी, हाँ हाँ, बेटे की जिम्मेदारी आपके भी ऊपर छोड़ के कोई जाओ। दिक्कत नहीं। हम तुरंत थोड़ा चाय पियेंगे, पान खाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, मेला चाहे चाहे चुप्पी करके मूड को फ्रेश कर लो ना। हम है देवा पंडित, पोता को कुछ का कलेप नहीं लगे। अरे देवा, हाँ, सोच ले इसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर बेटा मेरे को। ऊपर है जिम्मेदारी। बिल्कुल। उसको भी साथ से मिलने चाहिए। ले जाइए। नहीं, हमें तो जब तक पोता हमार सुत के नहीं उठतो एकरा हम ले जेबे, मिठाई खिएबे, आइसक्रीम खिएबे। नहीं नहीं, वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आपके ऊपर नहीं नहीं, है। ऐसा कीजिए, आप जा सकते हैं। क्या रे देवा? आज जा सकते हैं। नहीं, हमें आप पोता का मेला ठेला दिखाइए के देबे। ऐसा करो, तुम दो आदमी रहेगा तो अच्छा रहेगा तंबू में। चलिए, खैर कोई बात नहीं। लेकिन बेटा का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर मेरे है। ऊपर रहेगा। ठीक है मामू जी, ठीक है, जा जरा बेटा पर ख्याल रखिएगा। ठीक है, जा सकते। ठीक देवा। हाँ मामू जी, आज देखो कितना खुशी का मौका है। बहुत खुशी की हम सारे परिवार मेला में मिल गए। सही बात है बाबू जी। देवा, हाँ, पोता तो आराम कर रहा है। आराम करने दीजिए। रुदल सिंह को मेला घूमने के लिए भेज दिए हैं। हाँ, ऐसा करो, और जब दोनों आदमी पहरा करेंगे एक साथ तो फिर दोनों आदमी थक जाएंगे। ऐसा करो, क्या? कुछ देर तुम आराम कर लो, हम पहरा करते हैं, कुछ देर हम आराम कर लेंगे, तुम पहरा करने, तब तक मैं रुदल सिंह आ जाए। आराम करने का कोई सवाल नहीं है। सुनिए मामू जी, अगर आपको आराम करना है तो आप भी जाकर आराम कीजिए। बेटा इंदल को पहरा हम करेंगे। ठीक है, हमें तो बूढ़ आदमी छिए, हैरान भए गेलियो नुनू। हाँ। एक रत्ती हम आराम क्या ले। ठीक है। ठीक ठीक छै, आराम करे छी।
करिया अमता है के तूनी ले तू दूर का गता अतिमा पामता दही दा के बिहाई के दूला देवा की भेला बाप रे बाप बड़का मरका मच्छर लागे छी मच्छर लागे छ नींद त परबे के लियो तत्ते कृष्ण का काटलको नाम नीने नहीं छै एक कम कर मच्छर लागे छ हमर त मूड फ्रेश मच्छर लागे छ हाँ। मुसरी ला दिया नहीं छोड़ दे रेनू अब हमर त नींद पूरा भ गेल हां अब थकनियो जे छै न हरासमेंट खत्म भ गेल त तनी को तोह आराम कर ले हम नहीं आराम करबा तबियत आर खराब भ जेतै हुआ तो तबियत खराब हेते ना तो हमर भाई साहब हेते त हमरा इलाज कर देते बेफजूल के टका खर्चा करना जरूरी छै कोई जरूरत नहीं टका लाग देते भैया रुदसी केना तोहर त नहीं लगता इनाम रेनू इनाम की कहै छो तनी को आराम कर ले हम नहीं आराम करबा सुनो नहीं हो तनी को सुत रह नहीं हो नहीं हो हम नहीं आराम करबा हम आराम नहीं करबा अरे हम आराम नहीं करबा तू आराम नहीं करबे नहीं करबे हम बेटा इधर से के पहरा करबे तू आराम नहीं करबे नहीं आराम करबे तोरा करे पर नहीं करबा कहियो तोरा करे पर नहीं कर लिया आराम हमरा कह नहीं करबा नहीं भी नहीं करबे नहीं करबे नहीं कर लिया अब की छिया मम्मा आराम करबी पूरा ये देबो सुत आराम नहीं करबे अरे अरे ए देखी की बुझे एक बार लायत के भूत कहे बात समान सुत पहरा हो जगह भी आई हमें हे यो मेला बामे यो जा पहरा जगह बई महिल सी इहो में